नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, पुलिस विभाग ने आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो लिखित परीक्षा की प्रक्रिया होगी उसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। मैंने बोला भी था कि इस बार मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। जब से आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो फिजिकल वाला प्रोसेस पूरा हुआ है, बच्चे लिखित परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तब से मैं बोलता आ रहा हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी मैं बोलता आ रहा हूं कि इस बार मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज आपको ज्यादा दिखेगा। क्योंकि सिलेबस में जो लाइन लिखी हुई थी ना, सामान्य ज्ञान, विश्लेषण क्षमता, बुद्धि क्षमता, अंक गणित, तो इसके बेसिस में मैं बोल रहा था कि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज इस बार बड़ा रहेगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि सर ऐसे कैसे बोल सकते हो आपकी ज्यादा रहेगा मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज। पिछले बार का जो आरक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था उसमें तो 100 में से 4 से 5 प्रश्न ही केवल मैथ्स और रीजनिंग के पूछे गए थे। बहुत सारे बच्चे मानने को तैयार भी नहीं थे और बहुत सारे बच्चे इस बात को मान करके अपनी तैयारी में लग भी गए थे। फिर नगर सैनिक परीक्षा का सिलेबस जारी हुआ, तो वहां पर भी मैंने बोला कि नगर सैनिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसको देखो, उसको देख करके ये समझ जाओ कि आरक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस इससे मिलता जुलता आएगा। क्योंकि नगर सैनिक में भी वहां पर सिलेबस को आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ था, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित। सेम यही लाइन आरक्षक भर्ती परीक्षा में लिखी हुई थी। तो मैंने बच्चों को बोला भी था कि चेंज के नाम पे केवल थोड़ा सा चेंज ये करेगा कि जो 50 प्रश्न का छत्तीसगढ़ जीएस और करंट अफेयर था नगर सैनिक में, वहां पर इंडियन जीएस को भी शामिल कर देगा आरक्षक भर्ती परीक्षा में। वही हुआ है, बस यहां पर रीजनिंग के थोड़े चैप्टर बढ़ा दिए गए हैं, इसके अलावा मैथ्स के भी चैप्टर बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला था वही हुआ है। मैं हमेशा आप लोग के सामने आता हूं, हमेशा बोलता हूं कि हमको जो बातें पता चलती है उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स रहता है, इसीलिए आपको उन बातों को स्वीकार करके तैयारी करनी चाहिए। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको इनका फायदा मिलता है, और जो बच्चे सोचते हैं कि हम अपना मार्केट बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो समय आने पे उनको समझ में आता है कि नहीं नहीं, सर तो सही बोल रहे थे कि ये सिलेबस रहने वाला है, ये एग्जाम आने वाला है, ये एग्जाम इस दिन होने वाला है। तो मैं अपने बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चे मुझ पर विश्वास करते हैं, जो बच्चे मुझे पसंद करते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, उसके साथ साथ जानकारी भी अच्छा दे रहा हूं, मैं उन्हीं बच्चों के लिए यूट्यूब में आता हूं, उनके लिए जानकारी लेकर आता हूं। अगर उनके अलावा जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैं केवल अपना बिजनेस चलाने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए यहां पर आता हूं, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से दूर रह सकते हैं। आप देख सकते हैं जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो सारी सही हो रही है। कुछ न कुछ सोर्सेस हमारे पास रहते हैं, कुछ न कुछ जानकारी के सोर्स हमारे पास रहते हैं, जहां से हमारे पास जानकारी आती है तभी मैं जानकारी साझा करता हूं। ऐसा कुछ भी ऐसा हवा में मैं जानकारी आपको नहीं देता हूं। चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जानकारी हो, चाहे वो पुरानी भर्तियां जो हुई हैं, फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, जब जब जिस जिस तारीख को हमने एग्जाम बोला उस तारीख को एग्जाम हुआ है। तो आरक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस को देखेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा हो चुका है, यहां पर देख सकते हैं। और विभाग ने यह जारी किया है, विभाग ने जारी किया है, क्योंकि अच्छा मैंने बच्चों को यह भी बोला था कि विभाग में जाइए, व्यापम में जाइए और सिलेबस जारी करवाइए, कर देंगे सिलेबस जारी। जिस दिन बच्चे गए थे विभाग में, पुलिस विभाग में, उसी दिन शाम को सिलेबस जारी किया था विभाग ने, उनके सामने दिखाया था सिलेबस उनको। तो विभाग ने जारी किया सिलेबस, ये सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री भी हैं, विजय शर्मा जी, वो भी लाइव आके बताए थे कि सिलेबस यही है। बच्चों को थोड़ी सी ये शंका थी कि यही सिलेबस है या फर्जी है सिलेबस, क्योंकि उसमें डेट 2024 की नीचे लिखी हुई है। तो ये भर्ती भी तो आप देखेंगे पिछले साल की है भाई, तो उसको लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। और विजय शर्मा जी ने बता दिया सामने आकर के कि यही सिलेबस रहने वाला है, ये पाठ्यक्रम हमने जारी कर दिया है। तो पाठ्यक्रम अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, जैसा कि व्यापम में हर एग्जाम में प्रश्नों की संख्या 100 ही रहती है। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा, मतलब कुल 100 अंकों का पेपर होगा, समय 2 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, आरक्षक भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पिछले बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार भी जहां तक है नहीं रहेगा। विज्ञापन में साफ साफ इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी मान के चलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा इस बार। तो पुलिस विभाग की जो भर्तियां हैं, आरक्षक भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब 100 में 100 तो मारना है, ये तो मान के चलिए। अब देखिए पहला जो सेक्शन है भाग 1 सामान्य ज्ञान राष्ट्रीय स्तर का 20 प्रश्न 20 अंक, भाग 2 सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का 30 प्रश्न 30 अंक,
बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, जो मैंने बोला था 30 प्रश्न 30 अंक, अंक गणित 20 प्रश्न 20 अंक। मैंने बोला भी था 50-50 में खेलेगा, शुरू से बोलते आ रहा हूं मैं, मेरे पुराने वीडियोस देखिए, आपको शुरू से दिखेगा कि 50-50 में खेलेगा, 50-50 में करेगा काम, देखना वही काम किया है। देखिए अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, तो सामान्य ज्ञान में तो सब कुछ पढ़ना है आपको, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है, दर्शन, कला, संस्कृति, साहित्य, करंट अफेयर, खेल कूद, साथ में कंप्यूटर वगैरह भी जोड़ दिया है, कुछ कुछ सामान्य जानकारी, साथ में कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट की जानकारी। मतलब सामान्य ज्ञान वही है जो जनरली पीएससी और व्यापम में सामान्य ज्ञान में रहता है, यहां पर एक्स्ट्रा में कंप्यूटर के सेक्शन को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो वृहद है, 20 प्रश्न का सामान्य ज्ञान देख पा रहे हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ का संपूर्ण जानकारी, यहां से आपसे टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पुलिस की सामान्य जानकारी भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, आप पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा अलग से इसमें एक टॉपिक ऐड कर दिया है, पुलिस की सामान्य जानकारी। बाकी तो वही सब है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, जनगणना, सब कुछ है। मतलब कि कला, संस्कृति, साहित्य, जनौला, मुहावरे, जनजातियां, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, ऊर्जा, उद्योग, जल, खनिज, सब कुछ, साथ में करंट अफेयर। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ 30 प्रश्न। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला जो सेक्शन है यह है बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा, अगर बात करूं मैं तो ये पूरा रीजनिंग का टॉपिक है पूरा। इसमें इनको ऐड करने के पीछे का थोड़ा सा मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ये जो संचार और पारस्परिक कौशल है, इसके अलावा तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, इसको शामिल नहीं करना चाहिए था। आरक्षक के एग्जाम के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। मेरा ये पर्सनल व्यू है कि इसको यूपीएससी में पूछ रहा है, समझ में आता है, सीजीपीएससी सीसेट में पूछ रहा है, समझ में आता है, सीजीपीएससी के जो क्लास 2 के पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स होते हैं जैसे एडीआई हो गया, एसीएफ हो गया, उनमें पूछ रहा है, समझ आता है। आरक्षक भर्ती परीक्षा में डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस पूछ के आप क्या दिखाना चाह रहे हो, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछ के आप क्या दिखाना चाह रहे हो, ये थोड़ा समझ के परे था। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, वरना ये तो पूरा का पूरा व्यापम का ही जो रीजनिंग का सिलेबस है वो पूरा का पूरा छपा हुआ है, ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये जो आपका तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, थोड़ा इसमें एनालिसिस करना पड़ता है, तब उत्तर दे पाएंगे आप। तो रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न। जो व्यापम का रीजनिंग है वो पूरा रीजनिंग पढ़ना है, उसके अलावा ये 3 सेक्शन अलग से डील करने होंगे आपको। अंक गणित की बात करूं तो वही अंक गणित है जो कि व्यापम में पूछा जाता है, देख सकते हैं, संख्याएं, उनका आरोही क्रम, अवरोही क्रम, स्थानीय मान, जाति मान जो पढ़ते हैं वही सब है। इसके अलावा साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वही सब, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वही सब है, पूरा का पूरा वही गणित है जो आप गणित पढ़ते हैं। बात यहां पर लेकिन अब यह हो गई कि गणित और रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा हो गया, 50 प्रश्न हो गए, और ये ऐसे विषय हैं जो पूरा का पूरा समीकरण को बदल देंगे। फिजिकल टेस्ट में अगर आपके नंबर में डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को यहां पर आप बहुत हद तक कम कर पाएंगे, बल्कि आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो या तो बहुत अच्छे नंबर देते हैं या तो बहुत पीछे धकेल देते हैं। इसमें गैप क्रिएट होगा। जैसे मैं बच्चों से बातचीत करते रहता हूं, आरक्षक भर्ती परीक्षा के बहुत सारे बच्चे हैं, फिजिकल में बच्चों में 20-20 नंबर का भी गैप है, लेकिन वो गैप जो है यहां पे पार्ट पाएंगे आप, क्योंकि बनाने वाले बच्चे 50 में 40-45 भी बनाएंगे और नहीं बनाने वाले 5, 10, 15 में भी समेटा जाएंगे। तो यहां पर गैप 20-30 नंबर का क्रिएट होने का पूरा संभावना है। तो थोड़ा सा टफ हो गया है पेपर, आरक्षक भर्ती परीक्षा के हिसाब से थोड़ा सा ये पेपर टफ हो गया है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज को बढ़ा दिया है। 50 क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, तो मैथ्स और रीजनिंग को शानदार तरीके से पढ़ना होगा आपको। मैंने मैराथन क्लास ली थी नगर सैनिक एग्जाम के लिए। नगर सैनिक में इतना सिलेबस नहीं है। नगर सैनिक में मैथ्स में आप देखोगे तो क्या क्या लिखा है, संख्या, सरलीकरण, भिन्न संख्या वगैरह, वर्गमूल, घनमूल, घातांकरणी के नियम वगैरह थोड़े मोड़े पढ़ने हैं, औसत, साथ में प्रतिशत और लसम, इतना लिखा है बस। तो आप अगर देखेंगे नगर सैनिक का सिलेबस तो उसमें ये सब नहीं लिखा है, चाल समय दूरी ये सब नहीं लिखा है, सामान्य ब्याज नहीं लिखा है, लाभ हानि नहीं लिखा है, अनुपात समानुपात ये सब कुछ नहीं लिखा है। उसमें बस एकदम गिने चुने चैप्टर्स हैं।
तो नगर सैनिक का थोड़ा सा लेवल कम रहेगा, आरक्षक का थोड़ा उससे ज्यादा रहेगा, ध्यान रखिएगा। नगर सैनिक में तो ये भी लिखा है 8वीं स्तर तक का, ऐसा लिखा है, मैथ्स 8वीं स्तर तक का लिख दिया है, लेकिन यहां पर थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस को तो पढ़ना ही है, साथ में मैथ्स और रीजनिंग पे भी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, शानदार तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी मैथ्स और रीजनिंग के बैच को लेकर के कि मैथ्स और रीजनिंग का एक बैच लेके आओ सर आप। तो ये आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एक स्पेशल बैच हमने प्लान किया है। स्पेशल बैच क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम मैथ्स और रीजनिंग और साथ में छत्तीसगढ़ की संपूर्ण तैयारी कराएंगे आपको। मैथ्स और रीजनिंग मतलब 50 प्रश्न इधर हो गए और 30 प्रश्न छत्तीसगढ़ के, 80 प्रश्नों की संपूर्ण तैयारी होगी। यहां पर 100 में 80 प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। 80 दिन की अवधि, 80 अंक की तैयारी। ये जो बैच है शानदार तरीके से चलेगा। बहुत टफ क्वेश्चंस पे बातचीत नहीं करनी है अपन को, बेस को क्लियर करना है, साधारण सामान्य प्रश्नों पर ही चर्चा करनी है। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो बेस को बना लेंगे, बेसिक सीख जाएंगे तो आप प्रश्न अगर थोड़े मोड़े अच्छे भी आ गए तो उनको डील कर पाएंगे आप। तो 80 दिन तक ये बैच चलेगा, 80 दिन की अवधि का ये बैच है, शानदार बैच है, नए पाठ्यक्रम पर पूरा बेस्ड है। ये आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के, जहां पे गणित और रीजनिंग और साथ में छत्तीसगढ़ की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। ये बैच 25 जून 2025 से आरंभ हो रहा है, समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। ऑफलाइन क्लासेस सिटी प्लाजा ब्रांच से संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। ऑफलाइन जो भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे उन सारे बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देते हैं। एक और खास बात, इस बैच के साथ उड़ान की जो आरक्षक टेस्ट सीरीज है, जो कि जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, वो टेस्ट सीरीज पूरी निःशुल्क आपको दी जाएगी। तो आरक्षक टेस्ट सीरीज इस बैच को ज्वाइन करने वाले बच्चों को निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी। तो इस बैच के साथ आपको ये टेस्ट सीरीज पूरी निःशुल्क दी जाएगी, जिसमें लगभग 10 टेस्ट होने हैं, 5 फुल लेंथ के और 5 सब्जेक्ट वाइज होने हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपको इस बैच के साथ निःशुल्क दी जाएगी। 25 जून 2025 से बैच आरंभ हो रहा है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग मैं लूंगा और छत्तीसगढ़ सुयश सर लेंगे। मैराथन क्लासेस भी हम लेकर के आते हैं, जैसे हमने अभी मैथ्स की एक मैराथन क्लास ली थी नगर सैनिक परीक्षा को लेकर के, 10 घंटे की, लगभग 10 घंटे 9 घंटे की मैराथन क्लास थी। सारे बच्चे बैठे हुए थे, सुबह 10 बजे से शाम 7-8 बजे तक लगातार बच्चे बैठे थे। आप देखना यूट्यूब में भी मैराथन क्लास है वो। तो ऑफलाइन आते हैं बच्चे, मैराथन क्लास में पूरा बैठते हैं, उनको पूरी सुविधाएं मिलती हैं। तो इस बैच के साथ जुड़िए। आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो नया पाठ्यक्रम है उसमें 80 नंबर की संपूर्ण तैयारी आपको हम करा देंगे। 80 नंबर की इंडियन जीएस आप खुद से पढ़ लीजिए, छत्तीसगढ़ मैथ्स और रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी। न्यूनतम शुल्क पर यह बैच ला रहे हैं, पंजीयन आरंभ हो चुका है। बेसिक लेवल से तैयारी कराई जाएगी, एकदम बेस, एकदम जोड़ना घटाना भी सिखाता हूं मैं। आपने अगर मेरी क्लास देखी होगी तो एकदम बेसिक लेवल से मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं। तो आरक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता दिलाएगा ये बैच। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। कुछ वीडियोस में लेकर के आऊंगा, जो बच्चे बैच ज्वाइन नहीं कर सकते उनके लिए कुछ रणनीति बताऊंगा मैं, कैसे आपको मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ना होगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये जो बैच है ये आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं इस बैच से। 25 जून से बैच आरंभ हो रहा है। ये सिटी प्लाजा ब्रांच में क्लासेस चलेंगी, जो कि रायपुर में अनुपम गार्डन के पास हमारी ब्रांच है, उस ब्रांच में ये क्लासेस चलेंगी। तो तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और उड़ान पर विश्वास रखिए। जो जानकारी उड़ान से मिलती है वो कोई ना कोई सोर्स उसके पीछे होता है, पुख्ता जानकारी होती है, उस पर विश्वास रखिए, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।